ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो जंगल पर सियासत अब तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने तमाम आरोप सरकार पर लगाए हैं और सरकार ने भी उनका जवाब दिया है। हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ मोहित साहू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, अगर आरोपों को देखा जाए तो कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी ने सभी को निराधार बताया। अगर वहां जमीनी स्थिति के बारे में मैं बात करूं तो क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि 59% आदिवासी आज भी वन अधिकार से वंचित हैं। देखिए मृदुल, मैं इस पूरे विषय पे अगर बताना जी चाहूँ तो यहाँ पर एक आदिवासी जो होता है, एक जो गरीब आदिवासी अपने परिवार का भरण पोषण जी करने के लिए एक जमीन का टुकड़ा, किसी के लिए मात्र जमीन भर नहीं हो सकता उसके लिए। जी। लेकिन वही जमीन आदिवासियों के लिए मात्र जमीन नहीं, बल्कि उसके लिए उसका पूर्वजों के धरोहर, हम्म उसकी यादें, उसकी संस्कृति, उसकी भावनाएं जुड़ी होती है। वो उसके लिए अमूल्य निधि है। हम्म अरे ऐसी जमीनों को कोई अरबपति भी खरीदने की हैसियत नहीं रखता। हम्म लेकिन सिर्फ आदिवासियों को जमीन का भय और आतंक फैलाकर जोर जबरदस्ती से उनकी बेशकीमती जमीन वहां छीने जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि बलौदाबाजार क्षेत्र में सोना खान, जहां पे अभी सोना जो मिलने की, जो अंदर सोना दबा हुआ है, जमीन सोना जी निकालने की बात हो रही है। बागमुड़ा क्षेत्र है, अचानकपुर आदि जैसे गांव है, वहां पर जो बरसाती नालों में रेत के सोने के कण भी मिलते हैं। तो वो वहां पर सोना खान खदान को भी देने का वहां पे प्रक्रिया भी चल रही है। उस गांव में बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर काम भी शुरू कर दिया गया है। वहां पर बगैर बिना अनुमति के वहां के रहने वाले वन अंचलों के जो आदिवासी हैं, उनको वहां पे जो खदान है उनको हटाया जा रहा है। वहां पे बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं, उनको विस्थापन भी नहीं किया जा रहा, उनको कुछ व्यवस्था की जा रही। वहां पे जबरदस्ती उनको हटाया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ की धरती में अनेक खजाने दबे हैं, उस पे उसको लगातार जो दोहन किया जा रहा है। जी ये पूरा जो एक लामबंद होकर इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनको दिया जा रहा है। और आज आदिवासी दर दर भटकने पर मजबूर है। जी। आदिवासी आज भी दर दर भटकने पर मजबूर है। और सरकार की बात अगर की जाए मोहित, यहां पर अगर हम सरकार की भूमिका को देखें तो सरकार का कहना है कि इस मामले को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और आदिवासियों को उनका अधिकार भी दिया जा रहा है। मोहित, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, अगर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो सरकार इन आरोपों को जरूर नकार रही है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या इस बार कदम होगा सरकार का? देखिए, सरकार जो कदम पिछले 10 साल में धीरे धीरे कछुए चाल से चल रही, आज तक आदिवासियों को जो उनके वन अधिकार जो पट्टे हैं उन्हें नहीं बना सका है। अभी तक से उनके वन अधिकार नहीं दिए जा सके, बल्कि उनके जो अधिकार, जो वनों में रहने के अधिकार है, जो उनके खुद की जमीन है, आज उनको बेदखल किया जा रहा है। जी। आज तो अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी के लिए। तो अगर यहां पर स्थिति को देखा जाए तो आज भी आदिवासी अपनी जमीन को तलाश रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो वन अधिकार के तहत यहां पर कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर आदिवासियों की जमीन यहां पर छीनी जा रही है, उनका हक यहां पर माना जा रहा है। ये तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, लेकिन देखना होगा अब सरकार इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।